गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग। ठीक है ना, हम लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिस का हिंदी क्या होता है, दैट का हिंदी क्या होता है, दिस का हिंदी क्या होता है और दोस का हिंदी क्या होता है। तो देखिए दिस का हिंदी होता है या, दैट का हिंदी होता है वह, दिस का हिंदी होता है ये या ये सब, दोस का हिंदी होता है वे या वे सब। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो है दिस का हिंदी क्या होता है, दैट का हिंदी क्या होता है, दिस का हिंदी क्या होता है और दोस का हिंदी क्या होता है। मैंने यहां पर बता दिया आपको कि दिस का हिंदी क्या होता है या, दैट का हिंदी क्या होता है वो, दिस का हिंदी क्या होता है ये या ये सब और दोस का हिंदी क्या होता है वे या वे सब। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, दिस और दैट के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दीज, दोज के बाद भी नाउन का प्रयोग करते हैं। दिस दैट के बाद भी नाउन का प्रयोग करते हैं और दिस दोस के बाद भी नाउन का प्रयोग करते हैं। बट ये दोनों में क्या डिफरेंट हो जाता है, इसके साथ भी नाउन लग रहा है और इसके साथ भी नाउन लग रहा है। तो देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस और दैट के साथ कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। दीज, दोज के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि दिस और दैट के साथ आपको कौन सा नाउन का प्रयोग करना है, सिंगुलर नाउन का। ठीक है ना, और दीज और दोज के बाद आपको क्या चीज का प्रयोग करना है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका बॉय जो है इस सिंगुलर नाउन हो गया, हम यहां पर एसन लिख देते हैं, आप समझ लीजिए सिंगुलर नाउन। कैट आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। बॉय यहां पर हम गर्ल ले लेते हैं, गर्ल आपका क्या हुआ, सिंगुलर नाउन है। एसन ये शॉर्टकट में हम लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहीं पर हम क्या लेंगे, बॉयज जब लिखेंगे तो ये पीएन हो जाए यानी कि प्लूरल नाउन। ठीक है ना, डॉग्स लिखते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। कैट्स अगर करते हैं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि दीज और दोज के साथ आपको है प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, लेकिन दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई चीज पास हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज पास हो तो हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दैट, अगर कोई चीज दूर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज पास हो तो दिस का प्रयोग करते हैं, अगर कोई चीज दूर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दिस प्लस इज प्लस ए एंड प्लस नाउन। ठीक है ना, यहां पर समझिए यह एक कलम है। ठीक है, तो यह एक कलम है, तो कलम क्या है, पास है। तो हम क्या यहां पर बोलेंगे, दिस इज अ पेन। ठीक है, तो यह एक कलम है, तो कलम पास में है, तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या लिखें, दिस इज अ पेन। यह एक पंखा है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज अ फैन। तो पंखा क्या है, पास है यानी कि नजदीक है, इसलिए हम क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, यह एक हाथी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज एन एलिफेंट। दिस इज एन एलिफेंट। अब एन क्यों लगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो मीनिंग है ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, इसलिए वहां पर एक ही स्थान पर हमने क्या लिखा है, एन का प्रयोग किया है। ठीक है, यह एक गाय है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज अ काऊ। तो काऊ क्या है, पास है, नजदीक है। तो जब भी किसी चीज की नजदीकी दिखाना हो तो आपको क्या करना है, दिस का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
यह एक घर है। अब इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज अ हाउस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यह एक घर है, यानी कि जो घर हम नजदीक दिखा रहे हैं कि यह एक घर है, इसलिए दिस इज अ हाउस। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। ठीक है, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई चीज दूर हो तो हम क्या चीज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दैट प्लस इज प्लस ए या एन प्लस नाउन। ठीक है, वो एक कलम है। ठीक है, तो वह एक कलम है, पास नहीं है, दूर है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दैट इज अ पेन। ठीक है ना, वह एक कलम है तो दैट इज अ पेन, यह पास नहीं है, दूर है। वह एक छाता है तो दैट इज एन अम्ब्रेला। ठीक है ना, तो दैट इज एन अम्ब्रेला। अब एन क्यों लगा है, क्योंकि यह जो मीनिंग स्टार्ट हुआ है यू से चालू है। ठीक है ना, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, एक के स्थान पर एन का प्रयोग करेंगे। वह एक किताब है, इसका ट्रांसलेशन होगा दैट इज अ बुक। ठीक है, तो हम इशारा कर रहे हैं कि वह एक किताब है, इसलिए दैट इज अ बुक इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है ना, तो पास होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे और दूर होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह एक घर है, दैट इज अ हाउस। ठीक है ना, वह एक घर है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दैट इज अ हाउस। तो नजदीक के लिए दिस और दूरी के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस का प्लूरल दीज होता है। ठीक है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है, लेकिन दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक है, तो यहां पर समझ लीजिए, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। तो मैंने बताया था दिस का प्रयोग कोई चीज पास में हो तब प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग दूर हो तब करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह दिस का प्रयोग अगर पास हो तो करते हैं, और दोज का प्रयोग दूर हो कोई वस्तु तब करते हैं। अब देखिए, ये जो दीज होता है, दीज का हिंदी हमने बताया था ये या ये सब। ठीक है, ये लड़के हैं, तब देखिए ये लड़के, ये पास है, दीज आर बॉयज। ठीक है ना, ये लड़के हैं क्योंकि ज्यादा लड़के की बात हो रही है, ये लड़के हैं। ठीक है ना, वे किताबें हैं, अब वे किताबें हैं तो ज्यादा है, तो दोज आर बुक्स, यानी कि वो किताबें हैं, दूर हम बता रहे हैं कि वो किताबें हैं, तो दोज आर बुक्स। ये कलमें हैं, तो ये कलमें हैं यानी कि पास है। ठीक है, तो हम क्या बनेंगे, दीज आर पेन्स, वे कलमें हैं, तब क्या बनेंगे, दोज आर पेन्स। ठीक है ना, तो पास के लिए हम दिस भी लिखते हैं और दिस भी लिखते हैं, दूर के लिए दैट भी लिखते हैं और दोज भी लिखते हैं। ठीक है।